हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? सब अच्छे हैं? चलिए ठीक है। क्या है कि कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। देखिए ये जो क्लास 9th का नंबर सिस्टम है और क्लास 10th का जो नंबर सिस्टम है कुछ मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी क्लास 10th की वीडियो देखे हुए हैं क्लास 9th वाले, ठीक है ना, उनको भी ये कुछ मिलता जुलता दिखाई देगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो है ना क्लास 9 से नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस हूबहू पूछ देता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत मिलता है। देखिए कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी किया था कि बोला था कि देखिए जो आपका जिनका भी नंबर सिस्टम छूट गया है, ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट नंबर सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, नंबर क्या है, स्टोरी ऑफ नंबर करके एक प्लेलिस्ट में फाइल होगी, ठीक है ना, फोल्डर होगा, उसमें जाकर पढ़िएगा। आपको एकदम बेसिक से लेकर एंड तक बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी, ठीक है ना। और तब ये चैप्टर आप पढ़िएगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कल हम लोगों ने नंबर पढ़ा था ना। नंबर को हम लोगों ने पढ़ा था और बोला था कि जो नंबर होता है आपका टू टाइप का होता है। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में होता क्या है कि रियल नंबर वैसे नंबर को बोला जाता है जो एग्जिस्ट करता है ना, मतलब कि जो होता है। और ऐसे नंबर को इन इमेजिनरी नंबर बोला जाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब जो है ही नहीं, हम जो इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर हमने कल बताया था आपका कि 9 होता है। कितने हैं? 9। कौन कौन? नेचुरल। कौन कौन होता है? नेचुरल होता है, होल होता है, इंटीजर होता है, इवन होता है, ऑड होता है, प्राइम, कंपोजिट और क्या होता है? रेशनल और इरेशनल। देखिए दोस्तों जो आपका क्लास 9th और 10th है ये सब तो बच्चों क्लास में यानी कि 8 क्लास तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बट 9th क्लास में आपका रेशनल और इरेशनल के बारे में आपको स्टडी कराया जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम होंगे उनको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने देखा था कि रेशनल नंबर क्या होता है ना। रेशनल नंबर के बारे में आपको हमने बताया था कि वैसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर आपका न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर यानी कि ये जो आपका डिनोमिनेटर होगा नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों नहीं होगा हमने बेसिक क्लास में बता रखा है, ठीक है ना। आखिर डिनोमिनेटर के नीचे जीरो क्यों नहीं होता है इसका सोल्यूशन हमने स्टोरी ऑफ नंबर में दिया है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए और कल हम लोगों ने रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पर डिनोट करना, रिप्रेजेंट करना भी हमने सीखा था। तो कल एक पॉइंट था, देखिए जितने भी आपके रेशनल या इरेशनल नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? ये रियल नंबर होते हैं, है ना। ये सब रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो भी हम नंबर लाइन पर जो भी हम रियल नंबर को पुट करते हैं ना, ये बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज द रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट। यानी कि एवरी रियल नंबर क्या करता है जी, जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर लाइन पर तो वो क्या होता है? एक यूनिक पॉइंट होता है उस नंबर लाइन पर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हम जीरो है और यहाँ पर हर एक पॉइंट अपने आप में क्या है? यूनिक होता है, ठीक है ना। नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। उसी तरह से एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, और जिस तरह से आपका नंबर लाइन पर एवरी पॉइंट जो होता है ना, जब हम उसको किसी रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रियल नंबर भी अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। जैसे हमने कल आपको बताया था इंटीजर को, तो इंटीजर भी अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। 1 2 3 एज ए यूनिक नंबर, है ना। -2 -3, है ना, ये सब यूनिक नंबर है। ये पॉइंट भी अपने आप में क्या है? यूनिक है। इसी तरह से कल हमने आपको ये भी बताया था कि रेशनल और इरेशनल भी एक दूसरे से यूनिक होते हैं, मतलब रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट बताया था। जो रेशनल नंबर दो टाइप का होता है, लाइक और अनलाइक। अनलाइक को हम क्या बताए थे? 3 टाइप का होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन को हमने एक एक करके बताया था कि इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, है ना। और यही आपका क्या हो जाता है? आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने आपको ये चीज बता दिया कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे डेसिमल के बारे में, ठीक है ना।
डेसिमल के बारे में हम बात करेंगे, और डेसिमल के बारे में बात करने के बाद फिर से एक बार हम रेशनल नंबर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जितने भी डेसिमल होते हैं कहीं ना कहीं आपका रेशनल और इरेशनल के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आज हम लोग स्टडी करेंगे डेसिमल के बारे में। अगर रेशनैलिटी की बात अगर करें, हम रेशनल नंबर की हम बात करें, ठीक है ना, तो आपके डेसिमल अगर रेशनल नंबर के रूप में जो होते हैं दो प्रकार का होते हैं, है ना, रेशनल नंबर के रूप में। बट अगर डेसिमल अगर बोला जाए, देखिए डेसिमल से कुछ क्वेश्चन पूछता है, पहले डेसिमल के बारे में जान लेते हैं, और डेसिमल जब जान जाएंगे ना तो डेसिमल को कैसे नंबर लाइन पे पुट करेंगे ये सीखेंगे, और डेसिमल को नंबर लाइन पे पुट करने के बाद जस्ट जो आपका इरेशनल नंबर होता है जैसे √2 √3 वो भी नंबर लाइन पे पुट करना सीख जाएंगे, और इसके बाद हम बिटवीन नंबर के बारे में बात करेंगे। थोड़ा ये लंबा क्लास चलेगा, ठीक है ना, इसके पहले हम डेसिमल को थोड़ा सीख लें। देखिए आपका जो डेसिमल होता है ना, दोस्तों डेसिमल आपका होता है दो तरह का। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए दोस्तों हम आपको ये बता दें कि जब आप बचपन से लेकर अभी तक जितने भी आप डेसिमल पढ़े हैं, ठीक है ना, आप बचपन से लेकर अभी तक जितने आप डेसिमल पढ़े हैं, जिसे डेसिमल को जोड़ना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो आपको जैसे भी डेसिमल दिए जाते थे ना वो सब के सब क्या है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। यानी कि आप जो भी लाइक दैट यहाँ पर हम देखें 2.65, 3.890, है ना, 45.6, 389.2, इस तरह से आपको यहाँ पर डेसिमल क्या दिख रहे हैं, कंप्लीटली रूप से डिविजिबल दिख रहे हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पर 25 में अगर आप 4 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर 4 ये आपका डिविजर होता है, ये का डिविडेंड होता है, तो डिविजन इधर यहाँ रहता है और डिविडेंड यहाँ रहता है। जब इसको आप डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर देखिए तो 6 बार में ये क्या चला जाएगा 24, 1 बचेगा तो नहीं जाएगा, तो ये 0 बैठाएंगे तो डेसिमल लगेगा ना, और यहाँ पर 2 बार में ये जाएगा, फिर यहाँ पर 2 कैरी बचेगा, 0 आएगा तो ये 5 बार में चला गया। तो यहाँ पर जो आपका 6.25 जो आया ये क्या कर रहा है डेसिमल में, ये 25 डिजिट यानी कि 2 डिजिट के बाद ये कंप्लीटली रूप से क्या कर दे रहा है, इसको डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो ये डेसिमल होते हैं ना टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये डेसिमल के सम डिजिट तक, ठीक है ना, ये क्या करते हैं किसी नंबर को कंप्लीटली क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये आपका नंबर ये बता रहा है लास्ट वाला कि ये इतने डिजिट के बाद ये क्या होता है कंप्लीट रूप से डिवाइड हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो नंबर होते हैं ना इनको हम बाद में बोलेंगे, रुकिए एक बार पूरा देख लेते हैं लोग, एक बार पूरा देख लेते हैं तब इसको हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है दो प्रकार का होता है ना। पहला क्या होता है आपका रिपीटिंग, रिपीटिंग और इसका एक अनदर नेम भी है रेकरिंग, और इसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, और यहां पर हम बोलेंगे नॉन रेकरिंग, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, इन सबका दो दो नाम है, ठीक है ना। ये भी आता है एग्जाम में, चाहे ये भी लिख देता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। रिपीटिंग को ही रेकरिंग बोला जाता है, नॉन रिपीटिंग को ही नॉन रेकरिंग भी बोला जाता है। तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार का होता है, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। अब देखिए रिपीटिंग में क्या होता है, ये जो जितने भी रिपीटिंग होते हैं ना, रिपीटिंग देखिए क्या होता है कि समथिंग आप कभी डिवाइड करते हैं, यहाँ पर बाय द वे आप 1/3 को डिवाइड करेंगे, है ना। 1/3 एक फ्रैक्शन के रूप में रहता है, अगर 3 को 1 से आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0, तो 0 लगाएंगे तो डेसिमल बैठ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 बार में जाएगा,
फिर कैरी 1 बचा तो वही बचा, फिर 0 लगेगा तो फिर 3 बार में जाएगा, फिर 9 जाएगा तो ये फिर 1 कैरी बचेगा, फिर 0 लगाओगे तो फिर 3 आ जाएगा। इस तरह से ये बार बार क्या होता है ना, वही चीज आते रहता है, तो डैश डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समथिंग हम यहाँ पर कोई नंबर लिखेंगे तो इस तरह से जब नंबर आता है ना, तो इसको हम एक शॉर्ट में लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं 3 के ऊपर बार। तो ये चीज जो हो गया नॉन, ये रिपीटिंग वाला हो गया, जो बार बार रिपीट हो रहा है, और इसी को जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं रेकरिंग, ठीक है ना, रेकरिंग। तो इस तरह से आपका समथिंग नंबर आते रहता है 0.2 टू 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 टू, इस तरह से डैश डैश रहेगा, यानी कि 0.2 पे बार। इस तरह से भी रहता है 6.252525, है ना, डैश डैश डैश। तो इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.25 पे बार, है ना। तो इस तरह से अगर आपका ऐसा नंबर दिखे कहीं पर भी, ठीक है ना, या ऐसा दिखे, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिपीटिंग या रेकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब क्या आता है दोस्तों ना, कि अब आप 1/7 से अगर डिवाइड करोगे, देखिए अब हम यहाँ पर एक चीज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1/7 डाल रहे हैं, देखते हैं समथिंग क्या आता है, ठीक है ना। 7 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो डेसिमल बैठेगा 0, तो 1 बार में 7 गया, 3 आया। फिर यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 0 बैठा है तो यहाँ पर 4 बार में गया 28, फिर 2 आया, फिर 0 बैठा, फिर 2 बार में गया तो 14 हुआ, फिर 6 आया, फिर 0, फिर 8 बार में क्या आया, 56 आया, फिर यहाँ पर 4 बचा, फिर 0, फिर यहाँ पर 5 बार में गया 35, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 5, फिर 0, फिर 7 बार में गया तो ये क्या हो गया 49, फिर 1 आया, फिर 0 बैठाया तो 1 बार में गया, तो फिर आया ये 7 3, फिर आपका क्या हुआ 0 बैठा तो फिर 4 बार में गया तो ये आ गया 28, फिर 2 बचा, फिर यहाँ पर क्या हुआ 0 आया तो फिर 2 आएगा, फिर आपका क्या आया यहाँ पर 14, फिर 7 आया, कितना आएगा 6, फिर आपका क्या आ गया 6 आया ना, 6, तो फिर 60 से ये 56 हो जाएगा 8 बार में, है ना। तो ये फिर 4 बचा, फिर यहाँ पर 5 बार में जाएगा तो यहाँ पर क्या आ गया 35, फिर आया 5, यहाँ पर फिर 0, फिर 7, है ना, फिर 7 49, फिर 1 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर एक बार में जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से जो नंबर यहाँ रिपीट हो रहा है यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से नंबर जो आ रहा है यहाँ से आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो समथिंग ये नंबर जो आ रहा है आपका यहाँ पर 0.142857, है ना। इस तरह से ये नंबर जो है ना बार बार यहाँ के बाद रिपीट होते जा रहा है, ये रिपीट होते जा, फिर 1 के बाद वही नंबर आएगा, ये रिपीट होते जा रहा है। तो इसको भी हम क्या लेंगे, इसमें लेंगे। और कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं, जैसे समथिंग अगर आप लीजिएगा तो वो क्या होंगे, ऐसे कटते जाएंगे, जैसे कि जो देखिए यहाँ तक तो आप आया तो डायरेक्टली लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, और रिपीट होगा तो। लेकिन कोई कोई ऐसा भी डिविजिबल चीज होता है, ऐसे भी डिवाइड होते हैं जो कटाते रह जाइएगा वो कटते ही रह जाएगा, ठीक है ना। समथिंग बहुत सारा ऐसा नंबर होता है जो आप कटाते रहिएगा और कटते रहेगा, बट वो कटेगा नहीं, ठीक है ना, वो कटेगा नहीं। जैसे आप ले लीजिए, देखिए
समथिंग नंबर बहुत सारे आएंगे आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना, अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए समथिंग आपका कुछ नंबर ऐसा रहता है जो आप डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो कभी कटेगा ही नहीं। जैसे आपका समथिंग इस तरह का नंबर होगा 2.856712387643 डैश 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 डैश, ये कभी कटेगा ही नहीं, है ना। या ऐसे आएगा 0.0100100001, है ना, समथिंग इस तरह से आएगा। या 6161666166616661 इस तरह से समथिंग आता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर कहीं पर भी आपको दिखता है ना और आगे आपका डैश डैश लगा रहता है इधर, तो ये क्या बताता है कि आगे भी संख्याओं से ये कटेगा, और ये भी बताता है कि आगे कटेगा। तो इस तरह का नंबर जो बार बार आता है रिपीटिंग बोलेंगे, लेकिन इस तरह का नंबर जो डिफरेंट डिफरेंट आता है और डैश डैश रहेगा, मतलब कि अगर आगे भी संख्या से कटेगा, तो उस तरह के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। ये आपका मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक बात बताने वाले हैं कि ये तो डेसिमल का फॉर्म हो गया। अब डेसिमल को जानने के बाद अब एक चीज इसको रिलेट करेंगे रेशनल नंबर से। कैसे हम रिलेट करेंगे, तो देखिए नंबर लाइन पर हम पुट करने वाले हैं इसको, टर्मिनेटिंग को और रिपीटिंग को। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इसको अगर हम देखेंगे, इसको किसी को भी इसमें से उठाइए, अगर हम 2.65 को उठाएंगे तो इसको बोला जाएगा कि रेशनल नंबर के इसके फॉर्म में चेंज करिए, तो ये क्या हो जाएगा जी 265, और जितना डेसिमल के बाद नंबर रहता है वो क्या होता है आपका जीरो, मतलब 100 लिखा जाता है, मतलब कि जीरो डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट होता है एक लिखकर उतना जीरो बटा में क्या करते हैं बाई में बैठा देते हैं। तो आपका क्या हो गया, ये पी बाई क्यू के रूप में फॉर्म हो गया। आप कटाओगे तो कटेगा, तो जितना स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है वो ही आपका फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो हो गया ये रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका क्या होता है, ये डेसिमल का जो ये फॉर्म होता है ना, ये रेशनल होता है। क्या होता है, रेशनल होता है। जिस डेसिमल के फॉर्म को हम रेशनल नंबर के रूप में चेंज कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर डेसिमल, ठीक है ना। यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो डेसिमल का जो फॉर्म है वो क्या है जी, रेशनल नंबर है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो रेशनल नंबर के रूप में, तो क्या इसको भी रेशनल नंबर के रूप में चेंज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर इसको करेंगे तो ये भी आपका रेशनल होगा, है ना। तो इसको हम अभी बता रहे हैं कि कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। आगे है, क्या इसको भी हम चेंज करते हैं रेशनल नंबर के रूप में, तो नहीं, ये आपका रेशनल नंबर के रूप में भी चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, है ना। याद रखिएगा, अगर आपका पूछता है कि ये जो डेसिमल का फॉर्म होता है ये क्या होता है, रेशनल होता है इरेशनल, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, रेशनल। ये भी आपका क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है डेसिमल का फॉर्म, ये आपका इरेशनल होता है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है या 1 नंबर में कहीं भी पूछता है कि ये डेसिमल का जो फॉर्म है आपका क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, तो आप क्या मारिएगा, इरेशनल, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे हम रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बारे में देखिए, इसको उतारिए, देखिए दोस्तों, जो हमारा डेसिमल का टाइप था उसमें अगर हम अलग तरह से अगर देखें तो एक पॉइंट है, उसमें क्या लिखा है यहाँ पर कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, अगर किसी भी नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आता है यानी रिपीटिंग आता है, तो वो नंबर आपका रेशनल होता है ना। कैसे होता है आपको हम बता रहे हैं, हमने आपको बताया कि अगर आपका रेशनल फॉर्म अगर देखा जाए, रेशनल फॉर्म में अभी हमने बताया आपको कि रेशनल फॉर्म देखा जाए तो रेशनल फॉर्म में दो ही तरह के डेसिमल आते हैं। एक आता है आपका टर्मिनेटिंग और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बोलिए, रेकरिंग बोलिए, ठीक है ना, रिपीटिंग,
ठीक है ना। तो रेशनल में दो ही तरह के डेसिमल आते हैं, एक टर्मिनेटिंग आता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी यहाँ पर रिपीटिंग होगा, ठीक है ना, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल होता है, ठीक है ना। तो हम इन्हीं दोनों को रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं और इन्हीं को हम नंबर लाइन पर भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, बाकी उसको हम नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर बात यूं होती है कि जो आपका, इसको तो हमने आपको रेशनल नंबर के रूप में चेंज करना बता दिया, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो बाय द वे आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे रहता है हम आपको देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका रहता है देखिए, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है उसका क्वेश्चन पूछता कैसे है, पूछता है कि एक्सप्रेस 0.3 पे रेकरिंग, ठीक है ना, इन द फॉर्म पी बाई क्यू। अगर बोल रहा है कि अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का है तो उसको किसके रूप में आपको चेंज करना है जी, आपको दिखाना है, एक्सप्रेस करना है कि इसको पी बाई क्यू के रूप में यानी कि रेशनल नंबर के रूप में शो कीजिए, जहां पर पी और क्यू जो है आपका क्या है, इंटीजर्स है, और जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर का कंडीशन होता है कि भैया जो आपका पी बाई क्यू लिख रहे हैं यहाँ पर क्यू जो होना चाहिए ना नॉट जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है हमने बेसिक क्लास में बताया है, ठीक है ना। देखिए यहां पर जो नंबर ये दिया रहता है ना उसको पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। हम पहले शॉर्ट में बताएंगे, सॉरी लॉन्ग में बताएंगे, तब इसका शॉर्ट में बताएंगे। एवरी वन क्वेश्चन कैसे हम ये देखते बता देंगे कि इसका रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए ये क्लास 10th का भी बेसिक चीज है, ये 2 नंबर का आता है क्लास 10th में, ठीक है ना। लेट x इक्वल टू 0.3 पे रेकरिंग, ठीक है ना, ये हम मानेंगे। 0.3 मतलब क्या होता है, 3 पे रेकरिंग मतलब 0.3333 डैश डैश मतलब बहुत बार, ठीक है ना। तो इसको हम लेट कर लेंगे कि ये है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद क्या है कि हम यहां पर देखेंगे कि डेसिमल के बाद क्या है जी, 1 डिजिट पर रेकरिंग है, 1 डिजिट पर रेकरिंग है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं तो अगर 2 डिजिट पर रेकरिंग रहता तो कितना से करते, 100 से, अगर 3 डिजिट पर रहता तो कितना से करते, 1000 से, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्या लेंगे, चलिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पर 10 से हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जब x में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x, और इधर क्या करेंगे 0.03 पर रेकरिंग में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इधर इसको करेंगे तो 10x आएगा, और इसको अब यहाँ पर क्या है कि 0.3 आप डेसिमल बना रहे हैं, ये बहुत बार है ना, ये डैश डैश करके है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी 10 के मल्टीपल होते हैं ना, अगर देखेंगे कि ये 10 है तो एक डिजिट क्या होता है डेसिमल के इस साइड आ जाता है, लेकिन अगर यही आपका डिवाइड में रहेगा, ठीक है ना, और डिवाइड 10 से करोगे तो एक डिजिट किधर चला जाता है, डेसिमल से इस साइड चला जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.0333 पे बार, ठीक है ना, 3 पे रेकरिंग, लेकिन इसका क्या हो जाएगा
एक डिजिट इधर आ जाएगा तो 3.3 पे रेकरिंग, ठीक है ना। तो एक डिजिट इधर आएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा है तो ये तो घटेगा ही नहीं, इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे 2। इसको जब इक्वेशन 2 मानेंगे तो यहां पर क्या है, अब करेंगे ना, अब इक्वेशन सेकेंड माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सेकेंड माइनस 1, अब यहाँ पर क्या है सेकेंड इक्वेशन है आपका 3.3 पे रेकरिंग, और ये आपका क्या है x इक्वल टू 0.3 पे रेकरिंग। अब इसको जब हम घटाएंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो माइनस में है, तो कहने का मतलब है जितनी बार ये ऊपर वाला प्लस में नीचे माइनस में है, तो जितनी बार आएगी इसको घटाएगा ना, इसको हम डायरेक्टली काट देते हैं, और ये आपका क्या आ जाएगा 3 का 3, और ये 10 में से एक गया तो क्या बचा 9x, तो 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये आपका फॉर्म आ गया, ठीक है ना। अब इसको कट रहा है तो कटा भी दोगे, 1/3 हो जाएगा। इसका जो फॉर्म आया किसका आया जी 1/3 का p/q फॉर्म कौन आया 1/3 या 3/9 बोलेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आपका रेकरिंग के बाद 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, तो इसी तरह से बनाएंगे। 2 रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 रहेगा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 4 रहेगा तो 10,000 से, ठीक है ना। सबका प्रोसेस वही है। नेक्स्ट टाइप इसमें क्या बोलता है, नेक्स्ट टाइप कहता है कि भैया इसमें एक वेरिएशन कर देते हैं 2.25 कर देते हैं। 2.25 को आप क्या करिए चेंज कीजिए, तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि 2.25 को p/q के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो ये कैसे होगा, ये चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे यही प्रोसेस अपनाएंगे, बट जो आपका फॉर्मेशन जो यहां पर होगा ना थोड़ा सा हट जाएगा। क्या है देखिए, इसको भी हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 2.25 हम ले लेंगे, ठीक है ना, इक्वेशन 1। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे 2 पर रेकरिंग है ना, तो बोथ साइड 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहां पर क्या है कि x में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पे रेकरिंग में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100x आ जाएगा, और ये 20 है ना तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा 225.25 पे रेकरिंग, क्योंकि ये घटेगा ही नहीं, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे वही प्रोसेस अपनाएंगे, ये आपका फर्स्ट टाइप था जो कि 0 पॉइंट करके दिया रहेगा, ये सेकेंड टाइप है जो कि फर्स्ट में कोई नंबर रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 - 1, ठीक है ना, तो ये 100x इक्वल टू 225.25 पे रेकरिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2.25 है ना, ये 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको जब घटाइएगा तो ये तो कट जाएगा है ना, बट ये जो आएगा 5 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 3, और ये क्या बचा आपका 2 का 2, 2 का 2 यानी कि 2 2 3, और इधर 100 में से 1 गया 99, तो इधर आपका x इक्वल टू क्या आ गया 223 इक्वल टू 99, आपका फॉर्म आ गया p/q के रूप में, ठीक है ना। इसमें एक 2 टाइप और पूछता है उसको भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए दोनों टाइप क्या पूछता है, क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, क्वेश्चन सब सेम ही रहेगा। क्वेश्चन रहेगा आपका सेकेंड टाइप में कि 0.265 ये आपका इस पर रेकरिंग रहेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम p/q के रूप में फॉर्म में चेंज करेंगे, देखिए फॉर्मेशन सब वही है बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.265 पे बार, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि डेसिमल के बाद एक डिजिट छोड़कर 2 डिजिट पर अब क्या है रेकरिंग है, तो पहले हम जिस पर रेकरिंग नहीं है ना उसको हम डेसिमल के इधर लेकर आएंगे। तो इसको लाने के लिए एक डिजिट को लाने के लिए हम दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड
मल्टीप्लाई बाई 10, है ना, मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.265 पे बार गुने 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो आपका नॉर्मल फॉर्म आ गया उसी के तरह, आया ना। अब क्या करेंगे, अगेन इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अगेन हम क्या करेंगे, इस 2 डिजिट पर रिकरिंग है तो हम अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है ना, 100। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 100 10x में 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1000x, और ये क्या हो जाएगा 2 डिजिट, 2 जीरो है तो 2 डिजिट इधर भागेगा, 265.65 पे रेकरिंग, है ना। ये इक्वेशन क्या ले लेंगे, थर्ड। अब यहां पर हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन, अब देखो इसको हम भूल जाएंगे, अब इसको ध्यान में रखेंगे, इक्वेशन थर्ड -2, इक्वेशन थर्ड -2 बोले तो यहां पर 1000x इक्वल टू 265.65 पे रेकरिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां देखो ये आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन 10x इक्वल टू क्या है आपका 2.65 पे रेकरिंग। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये तो कट जाएगा, ठीक है ना, ये घटेगा तो 362 इक्वल टू x, और ये हो जाएगा आपका 099, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 263 इक्वल टू 990, है ना। ये आपका p बाई क्यू के रूप में चेंज हो गया। इसमें एक और पूछता है, कैसे पूछेगा, देखिए चेंज कर करके पूछता है, ठीक है ना, उसको भी बता देते हैं। मतलब कि इधर जितना अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको इधर लाने के लिए उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर 1 पे है तो 10 से करेंगे, 2 पे रेकरिंग नहीं रहता तो कितना से करते हैं, 100 से, 3 पे नहीं रहता तो किससे हम करते हैं, हाँ एक दे देते हैं इस टाइप का। देखिए एक और बनवाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, इसके बाद इसका शॉर्ट बता देंगे। क्वेश्चन है आपका 2.625, है ना, और 5 पे रेकरिंग है ना, 5 पे रेकरिंग है। तो यहां पर क्या हो गया, कैलकुलेट कर लेंगे, x इक्वल टू 2625 पे रेकरिंग, इक्वेशन 1, ठीक है ना। यहां पर क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई, ये 2 डिजिट हमको लाना है ना इधर, ये 2 डिजिट है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, एक रहता तो 10 से। अब यहां पर देखो 100x यहां पर 100 हो गया, और ये 2 डिजिट 25 पे रेकरिंग इंटू 100, ये 100x इक्वल टू 2.62, और ये हो गया सॉरी 62.5 पे रेकरिंग, है ना, इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे। अब देखिए तो जो नॉर्मल फॉर्म आ गया। अब क्या करेंगे, अगेन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई कितना से, 1 पे रेकरिंग है तो 10 से करेंगे, ठीक है ना, 1 पे रेकरिंग है तो 10 से करेंगे, और यहां पर लिखेंगे 100x इंटू 10 इक्वल टू 262.5 पे रेकरिंग इन क्या हो जाएगा इंटू 10, यानी कि ये हो जाएगा 100x 1000x, और ये क्या हो जाएगा 2625.5 पे रेकरिंग, ये इक्वेशन थर्ड आ गया। अब क्या करेंगे, 1 को भूल जाएंगे और थर्ड में से सेकंड को घटा देंगे, ठीक है ना। नाउ अब क्या आएगा आपका इक्वेशन थर्ड -2, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, 1000x इक्वल टू 2625.5 पे रेकरिंग, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका 100,
100x इक्वल टू कितना है 262.5। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये तो कट जाएगा, और ये 3, ये 12 में से 6 गया 6, और ये 5 में से 2 गया 3 और 2 इक्वल टू x, और ये 009, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2363 इक्वल टू 900 आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? चलो इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे हम समझेंगे, ठीक है ना, देखते कैसे बता देंगे कि पी बाई क्यू ग्रुप में इसका फॉर्म क्या होगा। ठीक है ना, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जैसे कोई नंबर हो, ठीक है ना, एनी नंबर, जैसे अभी हमने बताया आपको कि 0.3 है ना, फर्स्ट टाइप है ये 0.3 है पे रेकरिंग है। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट पर रेकरिंग रहता है तो डिजिट को सेम टू सेम लिख देते हैं, और जितना पे रेकरिंग रहता है उतना 9 लिख देते हैं। ठीक है, 0.25 है तो जितना डिजिट है उसको लिख देंगे, और जितने डिजिट पे रेकरिंग है, ठीक है ना, उतना 9 लिख देंगे। उसी तरह से 0.6253 पूरा पे रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे 6253 लिख करके उतना 9 हम क्या कर देंगे, बैठा देंगे। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा बैठा देंगे। देखिए 10th क्लास में भी पूछता है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। सेकेंड टाइप है आपका कि इधर नंबर रहेगा और दे देगा 25 पे रेकरिंग, है ना। इसको कैसे हम लिखेंगे पी बाई क्यू के रूप में फॉर्म में, तो पहले पूरा क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे पूरा जो डिजिट है हम लिख देंगे नंबर को, और जिस पर रेकरिंग नहीं है, चाहे वो डेसिमल के पहले हो चाहे डेसिमल के बाद हो, उसको हम क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नीचे में डेसिमल के बाद जितना आपका नंबर पे रेकरिंग रहता है उतना 9 हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 223/99, है ना। उसी तरह से अगर मान लो कि रहेगा 63.285 पे रेकरिंग, इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 285 यानी पूरा डिजिट, अब माइनस कर देंगे पूरे को 63 को, और यहाँ पर लिखेंगे 999, है ना। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22236/999, है ना। और देखिए तीसरा टाइप में आपका क्या आता है, ये वाला, अगर इसको आप करते हैं, ये तीसरा टाइप में आता है, तो इसको भी क्या करेंगे, जो कहते हो लिखेंगे, है ना, सेम डिजिट। अब बताइए क्या माइनस करेंगे, जो रेकरिंग के पहले जितना डिजिट पर आपका रेकरिंग नहीं है उसको सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 262 को सब्ट्रैक्ट करके, और यहाँ पर सबसे पहले देखिए कितना डिजिट है डेसिमल के बाद, 3 है ना, तो 3 9 लिख करके जितना पे आपका क्या होता है, रेकरिंग नहीं होता है, उतना 9 हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 और ये 6 और ये क्या हो जाएगा 532/900, यही आंसर आया था ना। ठीक है, उसी तरह से और एक नंबर ले लो 62.0653, ये 2 पे है ना। तो जस्ट के तस क्या करेंगे, संख्या पहले लिख देंगे 620653। अब सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इतने डिजिट को, ये क्या करेंगे हम 6206 लिख करके, और इक्वल टू में क्या करेंगे, जितना डेसिमल के बाद नंबर आता है उतना पहले 9 लिख देंगे, है ना, और जितने पे आपका क्या रहेगा, रेकरिंग नहीं रहेगा, उतना 9 क्या कर देंगे, घटा देंगे डेसिमल में। ठीक है ना। अब क्या होगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 4 ना, तो 4 का 4, और ये क्या हो गया, हाँ 6 में से 2 गया 4, और ये क्या हो गया आपका 10 4, और ये 16 इक्वल टू 9900। कोई दिक्कत, ये हो गया। अब देखिए इसको हम नंबर लाइन पे कैसे पुट करते हैं, ठीक है ना। इसको नंबर लाइन पे पुट करने के लिए हम इसको देखते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन इससे पूछता है कि जैसे आपका फ्रैक्शन का फॉर्म दिया रहेगा, ठीक है ना, समथिंग इस तरह से रहेगा
कि 2/120 बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ना, या डेसिमल में भी दिया रहेगा तो आपको पूछेगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा कि ये आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपका जो है 61/121 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कैसे बताइएगा, है ना। देखते हैं हम कैसे बताएंगे। इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि जो भी टर्मिनेटिंग होता है ना, ये क्या करता है जी, डेसिमल में सम डिजिट के बाद कुछ नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 6.25 करके कुछ नंबर रहता है, और ये यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि 5 यानी 25 के बाद उस नंबर को ये कंप्लीट रूप से क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। जैसे 25/4 लोगे तो 4 को अगर डिवाइड करोगे इस 25 से तो क्या होता है जी, 6 बार में ये 24 जाएगा, ये 1 बचा 0, फिर पॉइंट बैठेगा यहाँ पर, फिर 2 बार में ये जाएगा 8, फिर यहाँ पर 2 आएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 20 कट जाएगा, तो इतना बार में कंप्लीटली गया ना, रिमाइंडर 0 दे दिया। यानी कि ये बता रहा है कि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट बार में यानी 2 डिजिट टाइम्स में ये क्या रहा है, इस किसी नंबर को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर दे रहा है। और जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखो, तो जब इसको हम रेशनल नंबर के रूप में लिखते हैं तो 625 और डेसिमल मतलब 1, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना शून्य क्या करते हैं, बैठा देते हैं। अब इसको हम जब देखेंगे तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर क्या होता है जी, नीचे वाला होता है ना। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपका प्राइम फैक्टर क्या रहेगा, 2 गुने 5 का अगर मल्टीपल रहेगा, 2 into 5 का मल्टीपल रहेगा, चाहे 2 के पावर आपका m रहे, चाहे इसके पावर में क्या रहे, n रहे, जहां m और n एनी इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये जो फॉर्मेशन दिखेगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम नंबर ये लिए हुए हैं, अगर हम 100 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो देखिए तो ये कितना बार में जाता है, 50 बार में जाता है ना। यहाँ पर क्या जाता है ये, फिर 2 बार में 25 बार में जाता है, फिर यहाँ पर 5 है ना। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया 2 into 2 into 5 into 5 यानी कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, ये आया ना। तो ये इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 into 5 के पावर 2, मतलब अगर बेस अलग अलग रहता है और पावर सेम रहता है तो क्या होता है, बेस गुना होकर पावर 1 लिखा जाता है ना। तो ये क्या हो गया इतना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 to power 2 लिख सकते हैं ना। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम यहाँ पर 625 अगर लिखेंगे 625 और बटा में 10 to power 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम जब डेसिमल फॉर्मेशन इसका लिखना होगा तो हम लिखते हैं 625 और नीचे में 10 पर कितना जीरो है, यानी कि नीचे कितना जीरो है, 2 है ना। ये अगर 10 के मल्टीपल वाले कोई नंबर रहेंगे और उन पर जितना जीरो रहता है तो हम उतने इधर से लेफ्ट साइड से क्या, राइट साइड से क्या करते हैं, उतने डिजिट को काउंटिंग करके उतने डिजिट के बाद क्या करते हैं, हम डेसिमल बैठा देते हैं, तो फिर से वही हमारा फॉर्मेशन आ जाता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपका कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो वो कहीं ना कहीं 2 into 5 का मल्टीपल होगा, है ना। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो 2 और 5 का, ओनली 2 और 5 का। अगर आपका कहीं पर 2 का भी फैक्टर केवल आता है, जैसे 3/32 है ना, अगर इसको लिखिएगा तो आपका क्या आएगा 3/2 के पावर 5 है ना जी, 3/2 के पावर 5। अगर प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो 2 2 2 2 5 बार आएगा, तो ये भी आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 के पावर n का भी फॉर्म होगा तो होता है, तो ये भी क्या होता है, टर्मिनेटिंग। अगर आपका 5 के पावर m भी रहता है ना तो उसको क्या भी बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। जैसे आपका रहेगा 6/625, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो 5 5 5 into 5, ये हो जाएगा 5 5 25 है ना, और ये हो जाएगा 125 125 100, हाँ ये हो जाएगा आपका 5 के पावर 4 है ना। तो इस तरह से जो आपका 5 के पावर 4 है ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम,
देखिए ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहां पर अगर हम 2 के पावर m लिख रहे हैं तो इसके मल्टीपल में आपको पता है ना कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है 1, और किसी भी संख्या के मल्टीपल में क्या होता है जी 1 छिपा रहता है। तो क्या हम 1 के बदला में हम ये लिख सकते हैं क्या? तो ये फॉर्मेशन आपका इसका वाला आ गया ना। और दूसरा बात ये कि अगर 5 के पावर n लिखते हैं तो ये भी आपका 2 के पावर 0 छिपा हुआ है क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है ना। तो ये हमेशा हम बोलेंगे कि अगर कोई संख्या का डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टर क्या आता है 2 के पावर m और 5 के पावर अगर n आता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग। अगर वो फ्रैक्शन का जो फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर आपका कोई रेशनल नंबर रहता है, रेशनल नंबर का जो फ्रैक्शन होता है यानी यहाँ पर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में रहता है ना, तो अगर डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टर अगर आपका 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m n का अगर नहीं रहता है तो वो क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे अब बाय द वे आपका यहां पर रहेगा समथिंग, कुछ नंबर ले लीजिए, जैसे 6 बाई आपका हो जाएगा 18 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, है ना। अब ये यहां पर देखेंगे कि 6 बाई क्या है जी आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाँ 2 इंटू 3 के पावर 2 होगा ना। 2 इंटू 3 के पावर 2 यानी 3 का 9 दूनी 18। 18 का अगर प्राइम फैक्टर आप निकालते हैं 18 का तो क्या हो जाएगा 9 टू जा 18 और ये 3 है ना। तो 2 इंटू 3 तो 2 इंटू 3 के पावर 3 लिखेंगे ना। तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि अगर 2 और 5 या 2 या 5 के मल्टीपल में, ठीक है ना, अगर कोई भी नंबर आता है या नहीं आता है, ठीक है ना, यहां पर देखिए अगर इसके में कोई अनदर नंबर आता है केवल इन दोनों को छोड़कर, तो वो सारे नंबर क्या हो जाते हैं जी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे समथिंग इस तरह से नंबर हुआ 6 बटा में 2 इंटू ले लो 7 ही ले लो, अगर 2 इंटू 7 रहेगा तो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। आंख मूंद कर क्या मार देना है, अगर इन दोनों के अलावा कोई और नंबर उसके मल्टीपल में आया, आंख मूंद कर क्या मार देना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे आपका रहेगा 7 बाई 2 गुने 5 भी रहेगा और इधर 3 भी रहेगा, है ना, आ जाता है ना कभी कभी, इतना सारा आ जाता है। लेकिन 2 5 रहेगा और 3 भी रहेगा तो भी हम क्या बोलेंगे, इसका 3 है ना, इसके साथ में केवल यही दोनों होना चाहिए तब टर्मिनेटिंग होगा। अगर अनदर कोई नंबर आया इसके साथ में तो वो इसमें चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका डेसिमल चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो गया और इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे एकदम बनेंगे। ठीक है ना। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो बताएंगे हम, क्योंकि एक्सरसाइज अभी खत्म कराना है, ये फुल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसको नंबर लाइन पे कैसे डोनेट करते हैं, बहुत इजी है नंबर लाइन पर, इस चैप्टर को खत्म करते हैं। डस्ट कर दे इसको। जाकर घर पर इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। 10th क्लास का ये बेसिक है, 9th का ये चैप्टर है, बस 10th का बेसिक है। देखिए अब हम नंबर लाइन पर डेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे। डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के पहले सबसे पहले हम क्या लेंगे, टर्मिनेटिंग को लेंगे। पहला हमारा टॉपिक है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमने अभी डेसिमल
ठीक है ना। डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, तो समथिंग क्वेश्चन ले लो एक, जैसे आपका हो गया 3.25 है ना, इस तरह से रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इस तरह से जो भी नंबर रहे आप इसी तरह से करिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसमें जितने डिजिट होते हैं ना, एक एक डिजिट को देखते हैं। सबसे पहले डेसिमल से पहले हमारा जो होता है एक क्या होता है, इंटीजर होता है ना, इंटीजर होता है। तो पहले हम इसको नंबर लाइन पर डोनेट करेंगे, तो एक हम क्या करेंगे नंबर लाइन पारेंगे यहाँ पर, जो कि हमको सिंपल सा नंबर डोनेट करना है इंटीजर को। तो हमारा संख्या देखना है कि आपका प्लस में है कि माइनस में। प्लस में है तो हमको माइनस ले कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर 0 ले लेंगे, यहाँ पर -1 ले लेंगे, ठीक है ना, मतलब इधर माइनस है। अब देखिए अब क्या है, ये संख्या जो है 3 और 4 के बीच में है ना जी। लेकिन हम यहाँ पर पहले देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से समथिंग नंबर होगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर है आपका इस तरह से सेट किया हुआ रहेगा नंबर लाइन पर। अब आपका देखना है डिजिट यहाँ पर, देखिए और खेल कर देते हैं यहाँ पे, देखिए इस डेसिमल में जो नंबर है इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 3 है। 3 मतलब ये आपका इंटीजर है, प्लस में है, तो हम नॉर्मल सा एक नंबर लाइन पारेंगे जो कि 1 2 3 करके रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जहां पर 3 होगा उसको हम क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया पहला डिजिट डिनोट, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो 3 है ना, 3 के बाद समथिंग कुछ नंबर है, तो ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है 4 की तरफ। तो हम एक आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपका एक इस तरह करके कोई आता था, है ना, जूम करके देखने वाला, है ना, उसको इसी में इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं लेंस टाइप के होता है, उसको जूम कर। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जूम करेंगे। जूम करेंगे तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 3, है ना, 3 लेंगे। तो आपको एक चीज बात बता दिया जाए कि 0 और 1 के बीच में जिस तरह से 10 पार्ट होते हैं ना, उसी तरह से डेसिमल में भी 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट होते हैं, यानी पॉइंट अगर लीजिएगा तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 इस तरह से 9 जाएगा तो 0.10 मतलब 1, है ना। तो इस तरह से अगर हम इधर बताएं तो 0 ले लें, तो 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 और 0.9 और 0.9 और 0.9 के बाद क्या आ जाएगा, 0.10 मतलब एक हो जाएगा, मतलब कि और इसमें 0.1 अगर जोड़ेंगे 0.9 में तो क्या हो जाएगा जी, 9 1 0 और एक इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से आपका 10 पार्ट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट होता है, ठीक है ना। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे, ठीक है ना। इसको भी हम क्या करेंगे, बांटेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, क्योंकि ये 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.1 3.2 3.3 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और इधर हो जाएगा 3.9 मतलब आगे 4। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो नंबर है ना आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब 3 पॉइंट क्या है जी, आपका 2 है। 3.2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। अब क्या है, आगे मेरा 2.5 है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 जो है ना 2.5, ये 2.5 मतलब ये किधर है, 25 मतलब ये 2 और किसके बीच में है जी, 3 के बीच में है ना, यानी 2 और 3 के बीच में। यहाँ पर 2 और 3 यानी कि ये 2 के बाद भी समथिंग कुछ नंबर है, इसका मतलब है कि ये आगे जा रहा है, किसके तरफ जा रहा है, इसके तरफ जा रहा है। तो हम इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, जूम करेंगे, एक और पारेंगे,
ठीक है। अब यहां पर हम लिख देंगे 3.2, 3.2 इधर क्या हो जाएगा 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 समथिंग इस तरह से जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो नंबर है 3.25 है। कहाँ पर 3.25 आ रहा है जी, यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारा पॉइंट हो गया। ध्यान में रखना कि डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट रहेगा ना उतना आपको नंबर लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। डेसिमल में जितने भी आपके नंबर रहेंगे उतना क्या करिएगा आप, नंबर लाइन खींचकर उसको डोनेट करना पड़ेगा। और इतना ध्यान में रखना है कि किस पॉइंट को क्या करना है, आपको जूम करना है, ठीक है ना, उसके सक्सीसर और उसके प्रेडिसेसर को भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों ध्यान में रखना है। और अगला है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या दें, उतर गया। ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन रहेगा आपका 0.3 बताया है ना, 25 या 35 जो भी ले लो। अच्छा 2A5 ले लो, 25 लोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, चाहे 25 ले ही लो, ठीक है ना। 25 पे बार या 0.3 पे रेकरिंग रहेगा, है ना। इस समथिंग दो क्वेश्चन हम बता देते हैं ताकि फंसे मत आप, ठीक है ना। तो आपका इस तरह का अगर नंबर रहता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है 0.252525 ये है ना, इसका मतलब क्या आता है 0.3333। तो डेसिमल में कभी भी 3 डिजिट तक दिखाया जाता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 3 डिजिट तक हम दिखा करके छोड़ देंगे, तो इसमें थोड़ा लंबा बन जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को खींचेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींचेंगे। अब देखो ये नंबर लाइन जो है, हम यहाँ पर पॉइंट वाला सबसे पहले हम इसको करते हैं 0.3 को। तो 0.3 मतलब ये क्या है जी, 0 और 1 के बीच में है ना, 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 0 इधर -1, और यहाँ पर क्या करेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.3 कहाँ पर है जी, यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसको हम करेंगे। अब इसके बाद 0.3 मतलब आगे भी 3 है ना, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को 0.3 और 0.4 को जूम करेंगे। तो इसके लिए एक और नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम पहला 0.3, तो आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35 समथिंग इधर जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 0.4, है ना। तो हमारा 0.33 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसके बाद भी 3 है। तो हम क्या करेंगे 0.3 और 0.4 को जूम करेंगे। इसके लिए एक और नंबर लाइन खींचेंगे, है ना। इसके लिए नंबर लाइन जो खींचेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 0.33, यहाँ पर क्या लेंगे 0.331, 0.332, 0.333,
0.334, 0.335 समथिंग इधर आएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 0.3 है ना 334, ठीक है ना 34 मतलब 340। चलो तो आपका कहां पर आया 3 यहां पर, यानी कि बार बार ये नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट को पुट करते हैं और यहां पर हम शो करा देंगे 3 लाइन में। उसी तरह से आपका ये भी होगा, पहले हम 25 को पॉइंट करेंगे, फिर से 2 पारेंगे तो फिर से 2 फिर 5 फिर 2 फिर 2 5, ठीक है ना। समथिंग इसी तरह से करेंगे। उतर गया। एक और लास्ट, देखिए इसमें का लास्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है कि आपका अगर 0.25 रहा, यानी कि 1 से 2 डिजिट का अगर पूछेगा या 3 डिजिट का पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद आपका डिजिट क्या है। सबसे फर्स्ट में देखेंगे 25 है, तो सबसे पहले हम 2 को डोनेट करेंगे। तो 2 आपका कहां पर आया जी, यहां पर आया है ना। अब 2 के बाद जो है ये 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 2 किसके तरफ जा रहा है, 3 के तरफ जा रहा है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जूम कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे 0.2, यहां पर लिखेंगे 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27 समथिंग आपका रहेगा यहाँ पर 0.3, है ना। इस तरह से रहेगा। तो देखिए तो 0.25 कहां पर है आपका, यहां है ना। अब ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इन दोनों को क्या करेंगे, हम जूम करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 25 फिर 2 है ना। 25 2 मतलब कि 25 के बाद फिर 2 है, तो ये किसकी तरफ जा रहा है 25, ये जा रहा है आपका 26 के तरफ जा रहा है ना। यानी कि ये 0.25 के आगे कोई डिजिट आ रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरफ जा रहा है, यहां पर जा रहा है। तो हम इसको जूम करेंगे 0.25, यहां पर लिखेंगे 0.251, 0.252, 0.253, 0.254, 0.255 समथिंग इस तरह से जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा 0.26, है ना जी। अब बताइए मेरे को क्या पता करना है, दो ना, कहां पर है 0.252, यहां पर है, ये आपका हो गया। और बोल रहा है कि आगे भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, आगे जाएगा तो किसकी तरफ जा रहा है, 2 किसकी तरफ जाएगा, 3 की तरफ। तो इन दोनों को जूम करेंगे तो एक और पाएंगे हम यहां पर। ये समय थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है ना, बोरिंग कर देता है, लेकिन क्या है ना कि बनाना है ना। बनाना है तो भाई तो सीखना पड़ेगा, और सीखना है तो भाई एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आपको भी बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएगा तो नंबर कट जाएगा, है ना। तो ऐसा है कि इसको बोरिंग है बट इसको पेशेंस रखकर पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। हम लोग भी ऐसे ही किए थे। देखिए यहाँ पर क्या है कि इन दोनों को जूम करते हैं तो यहाँ पर रखेंगे 0.252, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.2521, 0.2522, 0.252 क्या हो जाएगा 3, 0.2524, 0.2525 है ना जी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर डाइजेस्ट कर देना, लास्ट में हो जाएगा आपका 0.253। तो जो आपका लास्ट वाला ये आया है 2525, यही ना 2525 है, मतलब कि इसके आगे भी 2525 आएगा, तो यहीं पर हम कह देंगे कि ये रेकरिंग वाला है ना आंसर। इस तरह के कोई भी डेसिमल फॉर्मेशन अगर नंबर लाइन पे आपको डोनेट करना हो तो आप क्या करिएगा, इसी तरह से कीजिएगा। अगर आपका 256 भी रहेगा, 3 डिजिट का भी रहेगा, तो पहले 3 डिजिट को पुट कर दीजिए, फिर उनको फिर से एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको डेसिमल वाले सारे फॉर्मेशन खत्म हो गए। कल आपको इरेशनल कैसे पुट करते हैं, इरेशनल के बारे में बताएंगे, इस पूरे इरेशनल का फंक्शन बताएंगे, और उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको पुट कराया जाएगा, ठीक है ना।
चलिए